हेलो एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के घोषणा पत्र के मूल अधिकारों की मांग की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है: लाहौर अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कराची अधिवेशन। याद रखना दोस्तों आप लोग ये कि कराची अधिवेशन के घोषणा पत्र में ही दोस्तों मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे सही होगा। दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान के भाग 3 में अंतर्निहित मूल अधिकार को मुख्यतः कहाँ से लिए गए थे। तो क्या विश्व घोषणा 1948 तथा 1948 तथा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था? नहीं दोस्तों, ये गलत है। और बी कह रहा है कि अमेरिकी संविधान में शामिल बिल ऑफ राइट्स से लिया गया था। तो नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। और सी है दोस्तों, स्पेन के संविधान से लिया गया है भाग 3 अंतर्निहित मूल अधिकार को। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। एलिगेशन दिया हुआ है कि संविधान सभा के भारतीय संविधान के निर्माण के समय 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। नहीं दोस्तों, 6 प्रकार के नहीं थे, टोटल 7 प्रकार के थे। और आर कहता है दोस्तों वर्ष 1978 में संविधान के 49वें संविधान 1978 में दोस्तों 44वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये गलत हो गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को श्रेणी में शामिल किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत हैं, देखना है। यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों, ना ए और आर दोनों असत्य हैं। संविधान की अनुच्छेद 17 में दोस्तों किसके बारे में चर्चा की गई? बहुत ईजी क्वेश्चंस, कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता के समाप्त करने से संबंधित है अनुच्छेद 17। सम्मिलित करना है दोस्तों आप लोगों को। यहाँ पर सामाजिक वर्ग किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो एक प्रकार का निषेधात्मक सामाजिक नियंत्रण है? नहीं। और समाज देख लेते हैं, समाज के जीवन को सामान्य बनाए जाने की पद्धति? नहीं दोस्तों। विभिन्न शक्तियों को समूहों को पारस्परिक क्रिया में शामिल की कमी? ये भी नहीं होगा दोस्तों। सामाजिक स्तर की एक प्रणाली है सामाजिक वर्ग। तो ऑप्शन डी है यहाँ पर सही का। ए में देखो 4 दोस्तों, कौन सा होगा वही सही होगा। ए में 4, ये 2 आ गए दोस्तों, ये 2 तो कट गए आपका, ये 2 आ गए, इसमें भी 2 हैं। चलिए हम लोग देखते हैं डी को। ठीक है, डी में देखते हैं, डी है सामाजिक संविधान। तो दोस्तों सामाजिक संविधान किसे कहते हैं? अब यह ध्यान से सुनना है। सामाजिक संविधान एक निषेधात्मक सामाजिक नियंत्रण ये नहीं होगा। सामाजिक संविधान दोस्तों समाज के जीवन की पद्धतियों को समान बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी के देखना है 2। तो दोस्तों डी का 2 है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, ये सही है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को 49वें संशोधन में मूल अधिकारों को निकालकर संविधान को किस भाग में शामिल किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इसका जो राइट जवाब होगा, सही जवाब होगा दोस्तों, ये होगा कि 49वें संविधान संशोधन, ठीक है, संपत्ति को हटाने का। तो ये बात हुई थी दोस्तों इसमें संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 300A में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों ये सही होगा। मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है दोस्तों, क्या मूल अधिकार न्यायालय के में प्रवर्तनीय है? मैंने मूल अधिकार के बारे में जब बताया था तो अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता दिया था दोस्तों। ठीक है, तो हाँ, मूल अधिकार जो हैं दोस्तों वो न्यायालय में परिवर्तनीय है और मूल अधिकारों के प्रभाव से भूतलक्षी नहीं है बल्कि उसका भावी प्रभाव है। ये भी सही है दोस्तों। और कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के परित्याग नहीं कर सकता, ये भी सही है। अनुच्छेद 20 से 21 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों का निर्वचन हो सकता है? नहीं दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ही सही है। ठीक है, ऑप्शन में देखना है 1, 2, 3 ये सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में किसकी परिकल्पना की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। पृथ्वी परिवार में की गई है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विकास का अभिप्राय जीवन के प्रति अच्छे दृष्टिकोण, विकास या आंतरिक चेतना का विकास तथा समाज के सदस्यों के द्वारा कहीं आधारभूत नैतिक सिद्धांतों को स्वीकार करना, यह कथन किसका है दोस्तों? तो आपको बताना है यह कथन किसका है। ऑप्शन में देखना है दोस्तों, फ्रिडलैंडर दिया हुआ है और जेन्सबर्ग दिया हुआ है और उसके बाद दोस्तों हिडले दिया हुआ है और हेज। तो हेज, ये जो हेज है दोस्तों ये देते हैं नैतिक सिद्धांतों को स्वीकार किया था। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलिगेशन है कि भारत का उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक विकास के रास्ते में सामाजिक न्याय की अवधारणा को सैद्धांतिक प्रधानता प्रदान की है। तो दोस्तों ये बात सही है। और वितरण संबंधी, क्षतिपूर्ति संबंधी दोनों की तरह न्यायिक गतिविधियों को व्यावहारिक रूप से न्यायालय में प्रदान की जाती है। तो ये भी बात सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिंग के आधार पर भेदभाव वर्जित है? अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में दोस्तों आप लोगों से बता दूं कि यहाँ पर लिंग के आधार पर भेदभाव के बारे में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सम्मिलित करना है कि किसी देश को सामाजिक विकास का सूचक किससे मैच करेगा, ये आपको बताना है दोस्तों। ये मैच करेगा क्या मानवाधिकार की घोषणा नहीं, संविधान की नहीं, फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना से भी नहीं, तो किसी भी समाज के विकास का सूचक सामाजिक सुरक्षा होता है। तो ऑप्शन देखना है 4, ए का 4 कहाँ पर मिल रहा है? अच्छा 3 है दोस्तों, डी से मैच करते हैं, डी से नहीं, सीधा हम दोस्तों सी से मैच करते हैं। ठीक है, सी से मैच करते हैं, सी है मूल अधिकार। तो दोस्तों सी है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार किससे रिलेट करेगा? तो दोस्तों मूल अधिकार में मैं बता दूं आपको, मानवाधिकार के विश्व घोषणा से। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पर सी का 1 कौन सा है। तो दोस्तों सी का 1 इसमें भी नहीं है, सी देखो इसमें 4 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलिगेशन है कि बाल विवाह की जड़ मूल को ख़त्म करने का उद्देश्य बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया क्वेश्चन, मैंने कई बार इसके बारे में चर्चा कर रखा हूँ। ठीक है, तो ये गलत है ए। और इस अधिनियम में बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया। हाँ, ये बात तो सही है। तो ऑप्शन आर दोस्तों सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी देखो केवल आर जो है सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों सम्मिलित करना है, यहाँ पे दिया हुआ है तो मैंने ऑलरेडी शायद कर दिया है। ठीक है, इसमें कौन सा गलत है? तो ये दोस्तों निःशुल्क है, सही है। सती प्रथा निषेध राजा राम मोहन, ये भी सही है। बाल अधिनियम, ये भी ये मानवाधिकार घोषणा पत्र जो है 10 दिसंबर 1948 का था दोस्तों, 1949 नहीं था, तो 1948 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो 31 जनवरी 1992, ये भी दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर जो डी सी है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय में 42वें संविधान संशोधन को समाप्त कर दिया गया था? तो दोस्तों एक था मिनर्वा मिल्स वाद, मैंने बताया था आपको मिनर्वा मिल्स वाद, ये ऑप्शन डी बी है ना, यहाँ पे सही होगा ये। ठीक है, इसी के माध्यम से दोस्तों प्रावधानों में 42वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया था। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है दोस्तों? मैग्ना कार्टा के बारे में मैंने आप लोगों से बता चुका हूँ। तो मैग्ना कार्टा दोस्तों भारत को कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को, याद रखना। ऑप्शन जो होगा नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैग्ना कार्टा मानवाधिकार में तो ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मानवाधिकार में मैंने बताया है अभी भी आप लोगों को, एक था, एक मिनट दोस्तों, रूजवेल्ट, जो श्रीमती रूजवेल्ट जी थी वो मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को, संपूर्ण मानवाधिकार को मैग्ना कार्टा के संज्ञा दिया था। ठीक है ना, तो संज्ञा दिया था दोस्तों। यहाँ भारत का मैग्ना कार्टा पूछ रहा है तो नागरिक अधिकारों का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्योंकि वो रूजवेल्ट ने जो बताया था मैंने आपको बता दिया कि संपूर्ण मानव समाज के मैग्ना कार्टा को ही संज्ञा दी थी, तो सार्वजनिक घोषणा पत्र में दिया था। ठीक है, यहाँ पे भारत के बारे में पूछ रहा है, तो भारत में जो भारत का मैग्ना कार्टा है वो कौन सा है? भारत का मैग्ना कार्टा है दोस्तों नागरिक अधिकारों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने ये दोस्तों कि मानवाधिकार की घोषणा सर्वप्रथम अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात, और आर कह रहा है वर्ष 1941 में अमेरिकी फ्रांसी में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मानव को 4 स्वतंत्र अधिकारों को प्रदान करने का सामर्थ्य किया था। तो आपको दोस्तों इसका सही जवाब मुझे कमेंट में देना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सही जवाब देने वाले का मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नाम लूँगा। ठीक है, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।